नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरो, सच के साथ सच की बात। कोरोना संक्रमण काल में देश में हुए 40 दिन के लॉकडाउन में तमाम जनमानस के सामने आर्थिक समस्या आ खड़ी हुई है। बात करते हैं जनपद सीतापुर की, जहां पर तमाम दिहाड़ी मजदूर, तमाम प्राइवेट कर्मचारी, तमाम प्राइवेट शिक्षकों के सामने यह समस्या भीषण रूप धारण कर चुकी है। आइए हम आज बात करते हैं जनपद सीतापुर के वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज पांडे जी के साथ में। नमस्ते सर, बताएं क्या समस्याएं चल रही हैं लॉकडाउन के अंतर्गत। कुछ लोगों का कहना ये है कि प्राइवेट विद्यालयों से जो है फीस मांगी जा रही है, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है कि अपने जनपद में जहाँ तक मैं समझता हूँ कई प्रकार के विद्यालय होते हैं। कुछ सीबीएसई के हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालयों से लगे हुए हैं जिनको हम आईसीएसई कहते हैं, और अधिकांश संख्या हमारे जनपद में जिनको हम लोग इंटर कॉलेजों को अगर देखें, माध्यमिक स्तर के विद्यालय जिनको हम लोग वित्त विहीन विद्यालय कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या उनकी है और मैं उसी संगठन से संबंध रखता हूँ। हाँ, ये मेरी भी जानकारी में आया था कि कई जगह फीस मांगी गई। मैं भी अपने संगठन के अपने पदाधिकारियों से, अपने साथियों से निवेदन कर चुका हूँ कि चूंकि लॉकडाउन है और वास्तव में समस्या गंभीर है, लोगों को फीस तो मिल ही जाएगी, क्योंकि डीएम साहब ने इसका आदेश भी जारी किया है कि जो इधर विद्यालय 3 महीने बंद रहेगा उसकी फीस हम लोग जुलाई में एक साथ ना लेकर के कई पार्टों में ले लेंगे, ताकि लोगों पे बहुत ज्यादा दबाव ना बने। अच्छा, एक समस्या आ रही है कि अगर ये लोग फीस जमा नहीं करेंगे तो जो प्राइवेट शिक्षक के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं जो, उनको कैसे वेतन मिलेगा? जी, धन्यवाद है आपका। चूंकि पहली बार किसी मीडिया चैनल ने इस बात को उठाने का प्रयास किया। बहुत समय से हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं सरकार से। लगातार हम लोग कई बार आंदोलन भी किए हैं। आज 99% विद्यालय ऐसे हैं जो समाज के लोगों ने इस उद्देश्य को खोल के चलाए हैं कि समाज का भला होगा, सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेंगे। और सरकार ने भी उनका आह्वान किया था कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, आप लोग विद्यालय चलाओ। और जब ये विद्यालय खोले गए थे तो ये कहा गया था कि धीरे धीरे सरकार अपने आधिपत्य में इनको लेगी, यहाँ के कर्मचारियों को, स्टाफ को वेतन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और ऐसा हुआ भी। 1986 तक जो भी विद्यालय खुले थे धीरे धीरे वो सरकारी हो गए उसके लिए। लेकिन 86 में जो नई व्यवस्था बनाई उन्होंने, और ये कह दिया कि अब जो है जो विद्यालय खुलेंगे उनको सरकार पैसा ना दे करके प्रबंधक अपने पास से पैसा देगा। तो आज स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि उन्होंने चूंकि मान्यता लेनी थी तो इसलिए प्रबंधक ले लिख के दे दिया कि हम अपने पास से देंगे। लेकिन प्रबंधक कहीं घर बेच के देगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रबंधक को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। विद्यालयों को ये था, जो केवल और केवल फीस पे डिपेंड है विद्यालय, उनको ये था कि जब मार्च के बाद में, होली के बाद में हमारे यहाँ वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा तो अधिकांश जो देहात क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यालय हैं वहां पे अधिकांश फीस हमारे विद्यालयों में गन्ना और गेहूं जब कटान होता है तब अभिभावक लोग फीस जमा करते हैं। और या फिर वो जब बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाती है या जो हमारी वार्षिक परीक्षाओं के समय अधिकांश। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ यहाँ पे जी कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, क्या वो अपने प्राइवेट शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं वहाँ पे, उनको रेगुलर महीने वाइज वेतन मिलता है या फिर उनको ईयरली मिलता है? किस तरीके से उनको वेतन? नहीं, अधिकांश विद्यालयों में मासिक वेतन भुगतान करने की व्यवस्था है। और जो भी हम लोगों को जो आय होती है उसका 60% से 70% जो हमारा सरकार का आदेश है कि उसको हम लोग शिक्षकों के लिए और हम सब लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए उसका व्यय किया जाएगा। और शेष जो बचेगा उससे विद्यालय का निर्माण और अन्य सारी चीजें होती है जो विद्यालय की, वो की जाएंगी। अच्छा, अपने जनपद सीतापुर में लगभग कितने प्राइवेट ऐसे शिक्षक होंगे? क्या संख्या होगी उनकी? अपने जनपद सीतापुर में करीब 300 इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल कॉलेज हैं जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जिनको माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। वित्त विहीनों की संख्या लगभग 6000 की अपने जनपद में है। अच्छा, तो इस लॉकडाउन में उनकी सैलरी का क्या चल रहा होगा सिस्टम? उनको कैसे वेतन मिल रहा होगा? बड़ी बुरी स्थिति है। मुझे लगातार फोन आते हैं ऐसे टीचरों के, शिक्षकों के। ये जो 2000 से लेके 5000, 3000, 4000, 6000 में ये जो शिक्षक प्राइवेट विद्यालयों में वेल क्वालिफाइड होने के बाद पढ़ा रहे थे, वहां के जो कर्मचारी थे वो वहां पे काम कर रहे थे, अब वो लॉकडाउन होने के बाद दूसरा काम भी नहीं कर सकते। आज सबसे बड़ी ये हो गई है कि पहले से ही फरवरी माह का वेतन नहीं मिल पाया था अधिकांश जगहों पे, कहीं कहीं जनवरी का वेतन नहीं मिल पाया था। और ऐसे में विद्यालय
परीक्षा के बाद सीधे सीधे एक दिन के लिए खुला और तुरंत लॉकडाउन आ गया। जी परीक्षाएं भी नहीं हुई, जो फीस आ जाती। जी जी तो जो जनवरी से लेकर के अभी तक का वेतन देना दुष्कर हो रहा था। और आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, भले ही लॉकडाउन खुल जाए जी 3 मई को, जी जी लेकिन जो विद्यालय हैं ये सीधे सीधे जुलाई में ही खुल पाएंगे, क्योंकि अब बीच में जहां तक मैं समझता हूं अगर सरकार व्यवस्था करके अप्रैल के बाद में मई तक जो लॉकडाउन है उसके बाद में प्रयास करे तब भी विद्यालय खोलने में, तो विद्यालयों में अब जुलाई में ही फीस जमा होगी। तो ऐसे में 5-6 महीने का कोई भी कितना भी बड़ा विद्यालय क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता होगा अपने पास से 6 महीने का वेतन अपने पास से अपने कर्मचारियों को दे पाते थे। आज MA BEd BSc BEd MSc BEd टीचर घर में बैठा है, समाज में जाके वो मजदूरी कर नहीं सकता, समाज में अपनी बात कह नहीं सकता, भुखमरी के कगार पे है। ये पूरे प्रदेश में 5.5-6 लाख शिक्षक इस प्रकार के हैं, साथ ही साथ उनके साथ में उनके परिवार हैं 30-35 लाख का परिवार है जो पूरी तरह सरकार पे आश्रित है और सरकार ने बिल्कुल मुख मोड़ लिया। हम बार बार सरकार से निवेदन करते हैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, और मुझे जहां तक अपेक्षा है कि आप हमारी आवाज को पहुंचाएंगे, तो ये होना चाहिए। वास्तव में बड़ी बुरी स्थिति इन टीचरों की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात को हमारी ऊंचे स्थान तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी भी देखा कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं, जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, उनका क्या दर्द है, किस तरीके से वो बेचारे परेशान हैं इस लॉकडाउन में, आखिर क्या होगा उनका। बने रहिए कैमरा पर्सन संतराम के साथ में, आशीष शर्मा, सीतापुर।